अब दूसरा हेडिंग दीजिए। दूसरा में जो हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए अब इसको भी आराम से समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा में क्या होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ से भी 4 गो बात को याद रखना है, ज़्यादा नहीं, 4 गो बात। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखिए सारा नामे पर खेला होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक ना। तो सारा नामे पर खेला होगा। देखिए देखते जाइए आराम से। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना बात याद रखना है? 4 बात। देखिए सबसे पहली बात ई कि ऑक्टल का अर्थ क्या होता है हमारा। तो ऑक्टल का जो अर्थ होता है हमारा क्या होता है? आठ होता है कि नहीं, एथ होता है। तो इस बात को तो आप लोग जानते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। अब देखिए यही आठ पर जो हमारा है सारा खेलना होगा। क्या होगा? सारा खेलना होगा। अब देखिए यही 8 पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन हम घुमाएगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। से देखिए ये जो 8 हुआ ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो हम बताएं क्या कि 4 गो बात को क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले बात की यहाँ से देखिए हम बताए थे क्या कि ई पता चल गया कि ऑक्टल का नाम के अर्थ पता चल गया। तो यहाँ से 2 गो बात क्लियर हो जाता है। कौन सा बात? एक जो हमारा रहता है टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल पता चल जाता है, और एक जो बात पता चल जाता है हमको बेस या रेडिक्स पता चल जाता है। तो यहाँ से 2 बात तो क्लियर हो गया कि कौन का कि हमारा बेस और रेडिक्स क्या होगा। यहाँ से पता चला कि नहीं? पिछले वाला वीडियो देखे हैं तो अगर समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा बात यहाँ से पता चला कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल। क्या पता चला? टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स, ठीक ना। ये 2 को पता चल गया। ये 2 को पता चला कि नहीं? नाम से 2 बात पता चला, एक बेस पता चला और दूसरा टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल पता चल गया। तो सबसे पहले वही पॉइंट वाके लिख लेते हैं। देखिए ना हम एक के बार में नीट एंड क्लीन कैसे होता है। देखिए पहला वाला देखे होंगे, बोले ना कि याद नहीं करना है, याद कर भी नहीं करना है, एकदम याद हो जाएगा अपने आप, ना चाहिएगा तो यूँ याद हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट में ही लिखना है कि इसका जो बेस होगा हमारा क्या, इसका जो बेस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं, ठीक ना। वो हमारा कितना होने वाला है? वो हमारा होने वाला है 8। कितना होने वाला है? 8। यहाँ तो कोई दिक्कत। और दूसरा बात यहीं से पता चला, क्या पता चला कि यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स जो होगा हमारा, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है ना। कि टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स, ठीक ना। सिंबल्स जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये को बात यहाँ से पता चल गया कि 8 होगा। तो जो हमारा 8 कौन कौन से नंबर होगा, कौन कौन से नंबर होगा। तो क्या देख रहे थे कि जितना बेस रहता है उससे कम तक गिनती हो जाता है। क्या देख रहे थे हम पिछले वाला में कि बेस 2 है तो उससे कम, एक कम तक गिनती हो जाता है, 0 से लेकर के। तो इससे एक कम तक गिनती होगा, यानी 7 तक गिनती हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा यूज होने वाला नंबर सिस्टम जो होगा वो कितना होगा, उससे पहले देख लीजिए कि हमारा मैक्सिमम, क्या बोले, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स क्या होगा। तो देखिए जब यहाँ से बेस और रेडिक्स पता चल गया तो यहाँ से r-1 कर करके i पता चल जाएगा। किसको पता चल जाएगा? तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं? पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चलेगा, क्योंकि पिछले में हम बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ से यही हमारा दूसरा बात निकला कि जब बेस और रेडिक्स पता चल गया तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स पता चल गया। क्या पता चल गया? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स, ठीक ना। तो ई कैसे पता चला? r-1 कर करके, यानी जितना बेस है ओकरा में से 1 घटा करके, यानी जो हमारा होगा कितना होगा? 7 होगा। यही ना होगा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए ये 2-3 बात तो क्लियर हो गया, तीनों याद करने वाला है नहीं, ये सब जितना लिख रहे हैं नामे से लिख रहे हैं। अब देखिए अब 7 मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स मालूम चल गया। तो कौन कौन नंबर यूज होगा वो तो हमको मालूम चल गया कि कौन कौन होगा। एगो 0 होगा, एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा हमारा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, एक 7 होगा। यही ना होगा हमारा, यानी यूज होने वाला जो हमारा सिंबल्स है वो क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 हो जाएगा। यही सारा से मिल करके जितना नंबर हमको बनाना है ऑक्टल में वो बनेगा।
अब बात यहाँ से समझने वाला ये है कि देखिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल पता चल गया, ई पता चल गया, ए भी पता चल ही गया, यूज होने वाला सिंबल से भी पता चल गया। तो देखिए तो ई वाला के गिन के देखिए 8 आता है कि नहीं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है ना, यानी हम लिखे हैं टोटल नंबर्स ऑफ सिंबल्स, वो सही है। अब यहाँ से एक बात और बताए थे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल में कुछ नहीं, देखिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या देखिएगा, एग्जाम्पल में मान के लिखिए कि 5 6 7 2, ये एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर ई लिख दिए कितना 2, तो ई क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा, होगा कि नहीं ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब भी होगा, हम इसलिए जान से लिखे हैं टू, क्यों लिखे हैं कि आपको बात को समझाना है। टू हम लिखें इसलिए कि देखिए यहाँ पर जो जब भी होगा वो हमारा फिक्स रहेगा, कौन फिक्स रहेगा, वो फिक्स रहेगा आर, आर का जो वैल्यू होगा नाम के अनुसार होगा, नाम के अनुसार होगा, आर ए को बोलते हैं बेस या रेडिक्स, इसीलिए जो हमारा होगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब भी होगा तो 8 होगा, समझ में आया, यानी यहाँ पर सही एग्जाम्पल हमारा है ये है, समझ में आया। अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए अब हमारा एग्जाम्पल है तो यहाँ पर उनसे पता चला कि ये जो हमारा है क्या है, बेस या रेडिक्स है, क्या है हमारा, ये जो हमारा है बेस या क्या है रेडिक्स है। यहाँ बात से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब यहीं से एक बात और लिखवाए थे क्या, कि मैक्सिमम नंबर्स और सिंबल्स निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यही 4 को बात याद रखना है बस, एक से ज़्यादा नहीं याद रखना है। लेकिन एक और हम बात बताए थे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सिंबल्स निकालने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है R-1, जहाँ पर जो होता है हमारा R होता है, ये वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा R होता है, ये सब बता चुके हैं, ये बता चुके हैं बेस या रेडिक्स हो जाता है, ठीक ना, ये सारा बात हम बता चुके हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसको देखिए, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम का अलग ले लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आए। देखिए एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं 2 3 5 6 7, ठीक ना, इसका बेस 8 है। देखिए आपको पिछले बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक ना, ये सारा ले लेते हैं, सबको अब काम है। देखिए पिछले बार में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए थे कि यहाँ पर ई वाला जो है ना, ई वाला बेस और रेडिक्स को तो बताता है, ये तो हम जान गए कि ई जो क्या है बेस और रेडिक्स है, जाने कि नहीं। अब दूसरा बात यहाँ से आपको बताए थे, क्या बताए थे हम, कि ई वाला जो है ना, ई वाला इसको एक और नाम जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, वो हमारा है कौन सा, वो हमारा है LSB, क्या है, वो हमारा है LSB, ठीक ना। इसको हम बता चुके हैं कि ई वाला 7 जो है उसको क्या नाम जानते हैं, एक हमारा LSB है, ई वाला जो है ई वाला 2 इसको क्या नाम जानते हैं, MSB, ठीक ना। अब LSB और MSB में कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक ना, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहला वाला वीडियो समझ में नहीं आया, अगर कन्फ्यूजन LSB और MSB में हो रहा है तो पहला वाला वीडियो समझ में नहीं आया, उसको जाके देखिए, समझने वाला कुछ नहीं बात है, इकाई दहाई वाला है तो इकाई दहाई वाला आपको बता दिए थे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया MSB और ये हमारा हो गया LSB। दूसरा बात यहाँ से हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ई वाला जो रहता है, ई वाला यही 7 उसको हम बोलते हैं क्या, राइट मोस्ट डिजिट के नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, डिजिट के नाम से जानते हैं, ठीक ना।
ये सारा बात हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ये वाला जो है हमारा E2, उसको नाम जानते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लेफ्ट मोस्ट डिजिट के नाम से जानते हैं। ये सारा चीज़ है जो आपको हम पहले ही क्लियर करवा दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर दिक्कत हो रहा है कि E7 कैसे लिख रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड रूप लिखवा देते हैं, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड रूप ऑक्टल में काम देगा, बाइनरी में काम देगा, डेसिमल में भी काम देगा, हेक्साडेसिमल में भी काम देगा। समझ में आया? यानी जो हम स्टैंडर्ड अभी लिखवाने वाले हैं, पिछले वाला नहीं लिखवाए थे, इसका स्टैंडर्ड रूप नहीं लिखवाए थे पिछले वाला में, तो उस स्टैंडर्ड को लिखवाने वाला है, उसको क्या कीजिए कि वो जो हमारा होगा वो बाइनरी में भी काम देगा, ऑक्टल में भी काम देगा, हेक्साडेसिमल में भी काम देगा, हेक्साडेसिमल में भी काम देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो यहीं पर बता देते हैं, नहीं नोट कीजिए। सबसे पहले इसको ई वाला को नोट कीजिए, ई वाला को नोट कीजिए। देखिए, हम हट जाते हैं, आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। अब देखिए, आई होप कि पूरा नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, जो हम स्टैंडर्ड रूप लिखवाने वाले हैं, उस स्टैंडर्ड रूप को समझिए। कौन सा स्टैंडर्ड जो रूप लिखवा रहे हैं ना, उस स्टैंडर्ड रूप को समझिए, ध्यान से समझिए। स्टैंडर्ड रूप को हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ को, कि इसका स्टैंडर्ड रूप लिखवा देते थे ना सर, तो क्या होता कि हमारा जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाता। ये बार बार इस समय बताने की जरूरत नहीं था, उसीलिए स्टैंडर्ड रूप लिखवाना है। देखिए, स्टैंडर्ड रूप में देखिए हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बउआ के जैसा। किसके जैसा? बउआ जैसा, ठीक ना। देखिए, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है, आपको देखते जाइए। 1 होगा, 2 हुआ हमारा, 3 होगा, 4 हुआ, 5 हो गया, ठीक है ना। देख लेते हैं। इसी तरह से आपको घर बनाना है, ठीक है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 होगा, 4 होगा, 1, 5 होगा। इसी तरह से आपको घर बनाना है। देखिए, जो हम स्टैंडर्ड रूप लिखवा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड रूप लिखिए। स्टैंडर्ड रूप में यही लिखना है आपको। देखिए, जो हमारा यहाँ से शुरू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ई नोट हो जाएगा। ये वाला जो होगा हमारा A1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ये जो हमारा होगा A3 हो जाएगा। नहीं, इसको A3 नहीं लिखिए, यहाँ पर डॉट कर दीजिए। इसी तरह से हमारा जाएगा AN-1 तक चला जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में अब इस तरफ वाला लिखते हैं, राइट साइड वाला, तो ये क्या हो जाएगा? A-1 हो जाएगा, A-2 हो जाएगा, A-3 हो जाएगा। A-3 नहीं लिखिए, इसको डॉट कर दीजिए, A-M कर दीजिए। ये M लिखा हुआ है, ठीक ना। A-M कर दीजिए। देखिए, स्टैंडर्ड रूप कैसे लिखवा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, या तो एग्जाम्पल इस तरह से दे करके दे, चाहे इस तरह से कोई वैल्यू है, हम A लिखें वहाँ पर M कर दे, ठीक है ना। हम A लिखें वहाँ पर N कर दे, हम M लिखे वहाँ पर K कर दे, P कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हम स्टैंडर्ड एक रूप लिखवा दे रहे हैं, चाहे इस तरह से एग्जाम्पल दे। देखिए, यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको समझना है। देखिए, स्टैंडर्ड रूप में हम आपको कब बताएं कि ई वाला जो है, ई वाला हमारा किसको डिनोट करता है? ई वाला, कि हम कह रहे हैं कि ई डिनोट करता है हमारा जो है ना, इसको डिनोट करता है, यानी हमारा राइट मोस्ट डिजिट को डिनोट करता है, ठीक ना। ई वाला जो डिनोट करता है हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट को डिनोट करता है, ठीक ना। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ से ये बताएं कि यही वाला को हम क्या बोलते हैं? यही वाला को हम बोलते हैं, यही वाला को बोलते हैं हम LSB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LSB बोलते हैं, ठीक ना। ई वाला को जो है हमारा, ई वाला को जो हम हैं वो बोलते हैं MSB बोलते हैं, ठीक ना। यही ना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? MSB बोलते हैं। ये सारा चीज़ है, देखिए ऊपर में लिखवाया है वो एग्जाम्पल में, इसको क्या बोलते हैं? MSB बोलते हैं। अब देखिए बात यहाँ से, देखिए समझिए, यहाँ से एक चीज़ और नोट करवाना है, वो बात को समझिए। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? बताइएगा, तो समझने में दिक्कत होगा तो और इजी लगने में ले जाएंगे। ऐसे हम अपना से पूर्ण कर रहे हैं कि मतलब कि एक बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसा हो रहा है सी वाला से, ठीक ना।
तो देखिए समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे नॉर्मल क्या कर रहे हैं एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बताना है। देखिए बात यहाँ पर ई बात है कि देखिए ई वाला जो पाथ है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पाथ बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पाथ बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ई बात को भी क्या करना है, आपको माइंड में रख लेना है, ठीक ना। यहाँ से ई बात को भी आपको माइंड में रख लेना है। दूसरी बात यहाँ से कि ई वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ई वाला है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं इंटीजर पाथ। इंटीजर पाथ, इंटीजर पाथ, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल पाथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर पाथ बोलते हैं। तो बोलिएगा कि एगो और बचा सर, कौन वाला बचा, तो ई वाला बचा, ई वाला बचा। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ से इस बात को नोट कीजिए और क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखते हैं, वो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक ना, इतना को नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में या हमको पर्सनल भेज देना है, ठीक ना। कमेंट में या पर्सनल भेज देना है, ठीक ना। कमेंट में या पर्सनल हमको भेज देना है। क्या करना है, कमेंट में या पर्सनल भेज देना है। देखिए पर्सनल भेजने के लिए सिंपली कुछ नहीं, पर्सनल भेजने के कुछ नहीं, सिंपली आपको नंबर दे दिए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या देते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक ना, कि मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन में हमारा यही के एम ए के रूप में दिया है, एम ए के रूप में और एन ए के रूप में दिया है, तो क्वेश्चन में मान के चलिए कि हम कह दिए कि 1 के पावर माइनस m इज डिनोटेड बाई, ठीक ना। इसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन में दे दिए कि 1 के पावर क्या है, n-1 इज डिनोटेड बाई, यहीं से कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, छोड़ देते हैं दो ही को, ज़्यादा नहीं, दो को, ठीक ना। बस इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या करते हैं, तुरंत बताते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक ना।